अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उठना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उठना सीखो। अगर सीखना है शिखर से, अगर सीखना है शिखर से तो राह पर चलना नहीं राह का निर्माण करना सीखो। So, hello, my shimmering stars. Today, I, Shaurya Grover, welcome you all to this amazing platform of NCERT Wala. So, yes, my dear students, now we are going to start our lecture number 2 based on the chapter Aldehyde, Ketone and Carboxylic Acid under our batch Sankalp batch. आई गेस स्टूडेंट्स आपने जो प्रीवियस लेक्चर है बहुत ही अच्छे से किया है ना। आपने जनरल इंट्रोडक्शन अब स्टडी कर ली है, एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, आपने उनकी नेमिंग भी कर ली है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी देख लिया, मतलब कॉमन नेम भी देख लिया है और नेमिंग भी कर ली है। साथ ही साथ आपने एल्डिहाइड और कीटोन के जो कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो भी स्टडी किए हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे, है ना। और आपका संकल्प भी कायम है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम आगे प्रोसीड करेंगे और आज हम जितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन रह गए हैं विद रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड एंड कीटोन जो कि कंबाइंड है उन्हें फिनिश करेंगे। फिर हम इंडिविजुअली एल्डिहाइड को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए जो पर्टिकुलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन इस्तेमाल किए जाते हैं उनको भी स्टडी करेंगे, है ना। तो चलिए प्रोसीड करते हैं आज के इस लेक्चर पे विद अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्माइल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं भी कौन से टॉपिक्स हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट्स हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे दैट विल बी अवर होमवर्क क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया था। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स दिए थे, है ना, हम वो देखेंगे दोनों पार्ट्स, और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट देख लेंगे, ठीक है जी। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है फिर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ऐसा होता है, देखो अगर हम सारा टाइम होमवर्क क्वेश्चंस पे लगा देंगे तो फिर हम आगे का टॉपिक कब पढ़ेंगे, है ना। तो मैंने आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट थे, क्वेश्चन 2 पूरा दिया था, क्वेश्चन 3 पूरा दिया था। तो क्वेश्चन 2 आप पूरा कर लेंगे, क्वेश्चन 1 के वो पार्ट कर लेंगे, सिर्फ क्वेश्चन 3 रह जाएगा, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के होमवर्क क्वेश्चन के साथ करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ, आप ना यहाँ लिख लेना कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो उसके बाद हम देखेंगे कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और उसके बाद जो हम सेगमेंट देखेंगे स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम क्या देखेंगे, इंडिविजुअली मेथड पढ़ेंगे, है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, है ना जी, इनको इंडिविजुअली भी देखेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन था जो मैंने आपको एनसीईआरटी से दिया था, हम इसको सबसे पहले देखते हैं ताकि हम इसको कवर करते चलेंगे। चलो, तो सबसे पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन जो हमने दिया था स्टूडेंट्स आपको, ये होमवर्क क्वेश्चन जो है ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पर बेस्ड था, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने आपको 5 पार्ट्स करवा दिए थे, तो 6th पार्ट मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था, है ना। 6th पार्ट क्या है, इसको लिख लेते हैं। हमें गिवन है CH3 का थ्राइस CCH2COOH, ठीक है। और 7th पार्ट भी यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। 7th पार्ट हमें क्या गिवन है, CHO, फिर गिवन है C6H4, फिर गिवन है CHO, और यहां लिखा है पैरा, ठीक है। तो मैंने आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके जो 2 होमवर्क क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो मैंने यहाँ दोनों लिख दिए, ठीक है जी। चलो अब इसको करके देखें। हाँ जी, सबसे पहले तो हमने इनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बताना है ना। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बताना है मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन अप करके लिखेंगे। ओपन अप करने का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आपको 3 CH3 ग्रुप देखने को मिल रहे हैं ना, तो इसको आप ओपन करके लिख लो। कैसे लिख सकते हो, देखो पहले मैं इस कार्बन को लिख रही हूँ, इस पे 3 CH3 लगे हैं, एक CH3 ऐसे लगा दो, एक CH3 ऐसे लगा दो,
और एक ऐसे लगा दो, एक ही बात है ना, देखो 3 लगा दिए। अब इस ये फर्दर किससे अटैच्ड है, CH2 से अटैच्ड है। ये फर्दर किससे अटैच्ड है, COOH। अब COOH कौन सा ग्रुप होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है ये, है ना। कौन से वाला, आप यहाँ पर इसको ग्रीन से शो कर देती हूँ, दिस वन। अगर यहाँ C डबल बॉन्ड ओ H होता तो वो एल्डिहाइड होता। अब यहाँ क्या है, C डबल बॉन्ड ओ OH है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है मैम, हम करेंगे इसकी नंबरिंग, क्योंकि हमने नेमिंग करना है तो हमें यहाँ पर जो मेन चेन है उसको ध्यान देना होगा। अच्छा मैम, क्या एक बार आप फॉर्मूला लिख दोगे, जनरल फॉर्मूला जिससे हम IUPAC नेमिंग करते हैं, ताकि हमें रिवाइज भी हो जाए और हम कर भी ले। हाँ जी, तो देखो सेंटर मोस्ट पोजिशन पर क्या लिखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, सेंटर मोस्ट पोजिशन पर हम लोग लिखते हैं वर्ड रूट, है ना। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, हेलो एल्केन में भी देखा था, एल्कोहल वाले चैप्टर में भी देखा था। बार बार नॉमेनक्लेचर प्रैक्टिस करते हैं तो देखो फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो गया, है ना। वर्ड रूट क्या बताता है भी, जो आपकी पेरेंट चेन है उसके अंदर कितने कार्बन एटम है, वर्ड रूट उसके बारे में बताएगा भी। अगर एक कार्बन एटम है तो मिथ यूज करोगे, 2 है तो इथ यूज करोगे, 3 है तो प्रोप यूज होगा, 4 है तो ब्यूट यूज होगा, इस तरह से चलता है ना। वर्ड रूट की राइट हैंड साइड पर आप क्या लिखते हो, प्राइमरी सफिक्स लिखते हो। प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये हमें बेसिकली ये बताता है कार्बन कार्बन में किस तरह का बॉन्ड है। क्या कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप एन का इस्तेमाल करते हो। क्या कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो आप इन का इस्तेमाल करते हो। क्या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइन का इस्तेमाल करते हो, है ना। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है, जो भी सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, अगर तो 2 ग्रुप्स हैं तो उनमें से जो सीनियर मोस्ट है उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है कंपाउंड में तो डायरेक्टली सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। अब वर्ड रूट से पहले क्या लिखा जाता है मैम, वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स, मतलब कि आपका कंपाउंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है या ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर है। अगर तो रिंग बन रही है तो बेसिकली साइक्लो लिखोगे, अगर ओपन चेन है तो कुछ भी नहीं लिखोगे, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले क्या लिखा जाता है मैम, इससे पहले लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप का होना, ठीक है। तो ये हमारा जनरल रूल था। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं। देखो जब भी हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको कोशिश ये करेंगे भी हमारी पेरेंट चेन में इसका कार्बन आटम आ जाए, ठीक है। अब ये आ रहा है पेरेंट चेन में तो कार्बन ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और ये हमारा 4th कार्बन आटम होगा। यानी कि जो मेरी यहाँ पर पेरेंट चेन मुझे देखने को मिल रही है वो कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है, एक सेकेंड, वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल रही है, बिल्कुल बिल्कुल 4 कार्बन एटम की हमारी पेरेंट चेन है। 4 के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। 4 के लिए क्या वर्ड रूट होता है मैम, ब्यूट होता है। क्या होता है, ब्यूट होता है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखते हो, प्राइमरी सफिक्स। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स किस लिए लिखते हैं मैम, कार्बन कार्बन में बॉन्ड कैसा है, कंफ्यूज मत होना, कहीं आप कहो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो इन लिख दे, नहीं, कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ANE, एन का इस्तेमाल होगा। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स बताइए, मतलब फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताइए। कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको यहाँ पर मैम, कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। अच्छा, अगर तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है बेसिकली वो पेरेंट चेन में इंक्लूड हो जाता है तो ओइक एसिड लिखते हैं। मैं बता रही हूँ, नहीं पता तो अब लिख लीजिए। अगर वो इंक्लूड हो जाता है तो जो सेकेंडरी सफिक्स आप लिखोगे ना वो क्या हो जाएगा, वो ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड होगा, ठीक है। अगर वो इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे। अब ये पेरेंट चेन में आ रहा है तो क्या आएगा, ओइक एसिड। अब ब्यूटेन ई से एंड हो रहा है, ओइक एसिड ओ से शुरू हो रहा है, 2 वोवल साथ नहीं आते, 2 वोवल साथ नहीं आते, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, या ब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, लेकिन ये बट ऑब्वियस है, अगर वो पेरेंट चेन में इंक्लूड हो रहा है तो वो कॉर्नर वाला कार्बन एटम ही होगा, क्योंकि कार्बन की एक साइड तो दूसरे ग्रुप आ गए ना और एक साइड ही चेन है, इस वजह से। तो ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब हमने ये सारा काम कर दिया। अच्छा, अब ये भी बता दो प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ होगा। प्राइमरी प्रीफिक्स कब लिखते हैं, जब क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या है, कुछ क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, नहीं है, मतलब कि ओपन चेन है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब एक्स्ट्रा ग्रुप। क्या एक्स्ट्रा है मैम, एक ये CH3 एक्स्ट्रा है, एक ये CH3 एक्स्ट्रा है। इसको क्या बोलते हैं मैम, इसको मिथाइल बोलते हैं। अच्छा, कौन से कार्बन पे, ये 3rd कार्बन पे दोनों प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, 3,3। 2 बारी क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 पे 2 बारी है। अब क्या लिखेंगे, डैश, कितनी बारी है, 2 बारी, तो क्या लिखेंगे, डाई, DI का इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या है, 2 बारी, मिथाइल है, तो क्या नाम हो जाएगा, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। सभी को क्लियर हुआ।
आई होप सो आप सभी ने यही नॉमेनक्लेचर अपनी नोटबुक्स में एज अ होमवर्क सॉल्व किया था। अगर किया था तो आप अपने आप को 1 मार्क्स दे सकते हो, और अगर नहीं किया तो समझ लिया होगा भी कहाँ गलती रह गई, है ना। चलो अब देखते हैं हमारा जो 7th वाला यहाँ पर है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर एक तो देखो ये CHO लिखा है और एक ये CHO लिखा है। व्हाट इज CHO नाउ? CHO को आप ऐसे भी ओपन अप करके लिख सकते हो, एक ही बात है, या इसको आप ऐसे लिखो, एक ही बात है। ये होता क्या है मैम, ये एल्डिहाइड का ही तो होता है, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। CHO को या तो आप ऐसे लिखो डायरेक्टली CHO, या इसको ऐसे लिखो C डबल बॉन्ड OH, एक ही बात है ना। तो ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। मतलब कि यहाँ पर मैम जो P गिवन है इसका मतलब क्या है, मतलब भी पैरा पोजीशन पर आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिल रहा है। अब C6H4 का मतलब क्या है, देखो C6H4 का मतलब क्या है, आपको पता है C6H6 क्या होता है, ये पूरा होता है। अब जब इनके दोनों तरफ आप हाइड्रोजन को लगा के कोई ना कोई ग्रुप लगा दोगे तो C6H4 हो जाएगा। अच्छा, अब इधर भी क्या है CHO और इधर भी क्या है CHO, मतलब कि क्या है, एक CHO के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो पैरा पोजीशन पर दोनों पर क्या लगे हैं, CHO ग्रुप लगे हैं। तो ये हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बिल्कुल मैम। अच्छा, अब इसका नेम क्या होगा बताइए, इसका नेम क्या होगा। देखो अब जब आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इसको डायरेक्टली हम बेंजीन लिखते हैं, इसको डायरेक्टली हम बेंजीन लिखेंगे जब हमारा क्या होगा, जो ये हमारी साइक्लिक रिंग है इसके अंदर ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, डायरेक्टली बेंजीन लिखोगे, मतलब आप वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स की जगह पर डायरेक्टली बेंजीन लिखोगे। तो यहाँ पर हमने इसको तो डायरेक्टली क्या लिख दिया, बेंजीन लिख दिया। किसकी जगह पर, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स की जगह पर। अब क्या बचता है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप है, मतलब CHO सेम फंक्शनल ग्रुप है पर 2 हैं। तो नंबरिंग करें इसको 1 2 3 4 5 6, ऐसे है ना। तो किस किस नंबर पर हमारा ये CHO ग्रुप है, फर्स्ट पर है और फोर्थ पर है। तो मैं क्या लिखूंगी, बेंजीन के बाद डैश, फिर फर्स्ट पर है, फिर फोर्थ पर है। 2 बारी है तो क्या लिखूंगी, डाई लिखूंगी। अभी मैं आपको बता के हटी थी, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मैंने बताया, अगर तो वो हमारा ग्रुप इंक्लूड होता है तो ओइक एसिड लिखते हैं, नहीं होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। ऐसे ही एल्डिहाइड में भी मैंने आपको बताया था, अगर आपका एल्डिहाइड वाला ग्रुप चेन के अंदर इंक्लूड हो रहा है तो अल लिखते हो, AL लिखते हो, अगर नहीं हो रहा है तो कार्बेल्डिहाइड लिखते हो। याद करो, अगर नहीं याद तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स AL अल लिखा जाता है अगर वो पेरेंट चेन में इंक्लूडेड है। इफ नॉट इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो आप कार्बेल्डिहाइड लिखते हो। क्या लिखते हो, कार्बेल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हो। आई गेस ये कट नहीं हो रहा होगा, लेट मी चेक, हाँ नहीं हो रहा। कार्बेल्डिहाइड लिखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड। क्या आ जाएगा, 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स का यही आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप अपने आप को देंगे कितने मार्क्स, कितने मार्क्स देंगे, 1 मार्क्स देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे अब हम स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। क्या करने हैं, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर होमवर्क क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला कंपाउंड जो आपको यहां पर गिवन है वो क्या है, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। 3 मिथाइल ब्यूटेनल पहला आपको ये गिवन है। अच्छा ठीक है, सेकंड क्या गिवन है, यहीं पर लिख लेते हैं। सेकंड क्या गिवन है, पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन। ठीक है, थर्ड यहां लिखते हैं। थर्ड क्या गिवन है हमें, पैरा मिथाइल बेंजेल्डिहाइड, और फोर्थ क्या गिवन है हमें, फोर्थ हमें एक सेकेंड क्या गिवन है, 4 मिथाइल पेंट 3-इन-2-ओन। यही गिवन है ना, यही गिवन है ना। ठीक है, करें स्टार्ट, करें। सभी ने लिख लिया, सभी ने लिख लिया, हाँ जी सभी ने लिख लिया है। तो अगर इनको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं तो ध्यान से देखना कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे। 3 मिथाइल ब्यूटेनल, पहली बात तो वर्ड रूट ढूंढो। देखो आपने हमेशा फॉर्मूला यहाँ फिर से लिख देती हूँ, वर्ड रूट सेंटर मोस्ट पे होगा, इसकी राइट हैंड साइड पर होगा
प्राइमरी सफिक्स इसकी भी राइट हैंड साइड पर होगा, सेकेंडरी सफिक्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये हमारा रूल होने वाला है, ठीक है। ध्यान देना, पता है ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, वर्ड रूट ढूंढो और प्राइमरी सफिक्स ढूंढो, सभी कहानी क्लियर हो जाएगी। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ज्यादा ज्यादा एन इन आइन होता है। यहाँ ढूंढो क्या है, ये रहा एन है ना, ए एन, मतलब ये क्या है, ये आपका प्राइमरी सफिक्स है। अच्छा, तो प्राइमरी सफिक्स से पहले क्या होगा, इससे पहले क्या है, ये वर्ड रूट है, ऐसे ढूंढो। अब वर्ड रूट पता चल गया ना, वर्ड रूट कितने कार्बन का है, ब्यूट, ब्यूट कितना होता है 4 का, तो 1 2 3 4 ऐसे कर दो, समझे। अब देखना, अब देखना, अब प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स, मतलब अल लगा हुआ है, अल लगा हुआ है, ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। अल किसके लिए लिखते हो, अल आप यूज करते हो एल्डिहाइड के लिए, और कब अल लिखते हो, जब एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो पेरेंट चेन में आ रहा है और नंबर नहीं लिखा हुआ, मतलब पहला कार्बन ही है ना, टर्मिनल कार्बन ही है ना, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, CHO लिख दूं डायरेक्टली, या C डबल बॉन्ड ओ H लिख दूं, एक ही बात है ना, एक ही बात है ना, ये हो गया। अच्छा, मैंने इतना काम कर लिया, अब मेरा क्या बचता है, थर्ड पे क्या लगा है, मिथाइल, थर्ड पे क्या लगा है, मिथाइल। अच्छा, इसको पहला कार्बन दोगे, ये दूसरा, ये तीसरा, इस पे क्या लगा है, मिथाइल, मतलब CH3 लगा है। चलो बाकी सबकी वैलेंसी पूरी करें। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, मैम 1 बॉन्ड बनाया है। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, मैम 4 बनाता है। एक बना लिया, कितने बाकी है, मैम 3 बाकी है, तो 3 किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन साथ बनाएगा। इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड नीचे, 3 बॉन्ड बनाए हैं, टोटल कितने बनाने होते हैं, 4, एक पेंडिंग है, तो एक किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, कितने बाकी हैं, 2 बाकी हैं, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन के साथ, तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू ऑल, क्या सभी को यह क्लियर हुआ, इजी था ना। चलो अब अगला देखें, पैरा नाइट्रो प्रोपिनोफिनोन, इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, देखो अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है, पहली चीज तो पैरा पोजीशन पर है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप का मतलब क्या होता है, NO2 ग्रुप है आपका पैरा पोजीशन पर, ठीक है। और प्रोपियोफिनोन, फिनोन का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, ये ऐसे है, इसके पैरा पर क्या लगा है, पैरा पर लगा है NO2 ग्रुप। अच्छा, अब इसके दूसरी साइड पर क्या लगा, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा होगा, क्या लगा, प्रोपियोफिनोन। फिनोन, ओन का मतलब, ओन किस लिए लिखते हैं, ओन लिखते हैं मैम कीटोन के लिए, किसके लिए लिखते हैं मैम, कीटोन के लिए लिखते हैं। प्रोपियो का मतलब क्या होगा, 3 कार्बन आटम, प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन आटम। अच्छा, क्या होता है, 3 कार्बन आटम, यही होगा। अच्छा, प्रोपियोफिनोन, फिनोन मतलब क्या है, फिनोन का मतलब फिनाइल रिंग से जो कार्बन जुड़ा है वो कीटोनिक वाला कार्बन है, इस तरह से। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर लो, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, कितने बाकी है, 3 बाकी है, क्योंकि 4 बना सकता है, इसने 2 बनाया तो 2 बाकी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। पैरा पे क्या, देखो ये इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, पैरा पे नाइट्रो, प्रोपियो फिनोन, फिनोल से जो कनेक्टेड है कार्बन उस पे क्या है, डबल बॉन्ड है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चले आगे, पहले ना इन दोनों को लिख लो, लिख लो लिख लो लिख लो, फटाफट करो एवरीवन, फटाफट से इसको लिख लो, आगे चलते हैं। क्लियर हुआ चलो अगला देखो, पैरा मिथाइल बेंजेल्डिहाइड, पैरा मिथाइल बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड तुम्हें पता है, अगर तुमने पिछली क्लास देखी है तो मैंने स्पेशली बताया था, बेंजेल्डिहाइड यही होता है। अब बेंजेल्डिहाइड के पैरा पोजीशन पर मिथाइल है, ये क्या होगा ऑर्थो, ये क्या होगा मेटा, ये क्या होगा पैरा, इस पे क्या लगा मिथाइल, तो बहुत ही सिंपल था, दिस इज पैरा मिथाइल बेंजेल्डिहाइड, पैरा मिथाइल बेंजेल्डिहाइड। चलो ये वाला करें, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, अरे क्या बात है, क्या क्वेश्चन है। अच्छा, ये इन क्या होता है, इन किस लिए लिखते हैं मैम, इन लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स के लिए। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स से पहले क्या होता है मैम, वर्ड रूट होता है, मतलब यहाँ पर वर्ड रूट क्या आ गया, पेंट आ गया, पेंट का मतलब 5 कार्बन आटम, 1 2 3 4 5 है ना। अब 3 इन का मतलब क्या है, थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या है, हमारा डबल बॉन्ड है, 1 2 3, थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, इस तरह से इन का मतलब डबल बॉन्ड के लिए। 2 ऑन का मतलब क्या है, ये क्या है अब हमारा, ये सेकेंडरी सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप के लिए। ओन किस लिए लिखते हैं मैम, कीटोन के लिए लिखते हैं, ये किस लिए लिखते हैं, कीटोन के लिए, और कहां पर है, सेकंड कार्बन पे, 2 ओन का मतलब सेकंड पर,
तो ये कुछ इस तरह से होगा, डबल बॉन्ड हो, कीटोनिक ग्रुप। ठीक है जी। अच्छा मैम ये बचा 4 मिथाइल, फोर्थ पर मिथाइल ग्रुप है, 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ पर क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है। अब बाकी सबकी वैलेंसी पूरी कर दे, कर दो। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया, और कितने बॉन्ड बना सकता है मैम, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। अगर इसने एक बना रखा है तो 3 बाकी हैं, तो 3 हाइड्रोजन साथ बनेंगे। इस कार्बन ने देखो 1 2 3 4 ऑलरेडी बनाए हुए हैं, इस कार्बन को देखो 1 2 3, एक बॉन्ड पेंडिंग है, तो एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा ऐसे। ठीक है, इस कार्बन को देखो एक ही बॉन्ड बनाया, 3 पेंडिंग है, क्योंकि 4 बनाने होते हैं, तो इस तरह से, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। फटाफट से पहले इसको लिख लीजिए ताकि हम आगे चलें, ताकि हम आगे चलें। चलें अगले पार्ट्स पे। चलिए, लिख लिया, बहुत बढ़िया। वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। ओके, अब हम देखते हैं इसी का 5th पार्ट क्या है। इसी का 5th पार्ट है 4 क्लोरो। इसी का 5th पार्ट क्या है, 4 क्लोरो पेंटन, पेंटन 2 ओन, 4 क्लोरो पेंटन 2 ओन, ये 5th है। 6th हमें क्या गिवन है, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 4 फिनाइल, 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, इसके बाद हमें 7th क्या गिवन है, 7th हमें गिवन है पैरा, पैरा डैश डाईहाइड्रोक्सी। अच्छा कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी का एक आधा क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसा होता है मेरे में कहीं और लिखा हुआ है, आप में कोई और है, कई बार एनसीईआरटी का वर्जन दूसरा हो सकता है। ठीक है, तो वो टेंशन मत लेना, जो क्वेश्चन करा रही हूँ वो करते चलना। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको लगता है भी यहाँ पर मैंने नहीं लिया, बाई चांस रह गया है, कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम उसको ले लेंगे। ठीक है, कंसिडर कर लेंगे। या कई बार क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस शीट में कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मेंशन कर दिया करो। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, चलो अब यहाँ क्या है, डाईहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। अच्छा, आज के जो लेक्चर है उसकी आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, प्रीवियस लेक्चर की कोई प्रैक्टिस शीट नहीं थी, सॉल्व जरूर कर लेना। ठीक है, लास्ट हमारे पास आता है 8th वाला। 8th क्या है, हेक्स 2 इन 4 एनोइक एसिड। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, फटाफट से पहले कर लो, अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया ना तो पहले फटाफट से 2 मिनट लगाओ, वीडियो को पॉज करो और इसको करो। ठीक है, चलो 5th में क्या गिवन है, 4 क्लोरोपेंटन 2 ओन, 4 क्लोरोपेंटन 2 ओन। ओन किस लिए यूज करते हैं, फिर से ओन, ओन का मतलब क्या है, ये सेकेंडरी सफिक्स है, और ये हमारे कीटोनिक ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। इससे पहले पेंटन में एन है, एएनई, मतलब ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, मतलब कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। और पेंट का मतलब क्या है, ये वर्ड रूट है। पेंट का मतलब क्या है, वर्ड रूट है। पेंट मतलब कितने कार्बन आटम, 5 कार्बन आटम, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अच्छा, अब देखो 2 ओन का मतलब सेकंड मोस्ट पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, कीटोनिक ग्रुप है, लगा दिया। ठीक है, इसके बाद बताओ 4th पर क्या लगा है, क्लोरो, 1 2 3 4th, 4 पर क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। सबकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं फिर से। जी मैम कर दीजिए, देखो यही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए 6th वाला देखते हैं, पहले फटाफट से 5th वाला लिख लो, फटाफट से लिख लो, फटाफट से लिख लो, इसको सिंपल है। लिख लो लिख लो। 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। हाँ जी, इसको लिख लो। मैं एक मिनट एनसीईआरटी से दोबारा चेक करती हूँ क्वेश्चन। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। हाँ जी, चलो चलो करें करें। चलो अब यहाँ देखना, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड मतलब 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5। और पेंटेनोइक, ओइक मतलब जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो पेरेंट चेन में इंक्लूडेड हो, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो ये पेंटेनोइक एसिड हो गया। अब 4th पर क्या लगा है, फिनाइल, तो 1 2 3 4, 4 पर क्या लगा है, फिनाइल, इस तरह से। ठीक है, और 3rd पर क्या लगा है, ब्रोमो, ब्रोमीन।
ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? आप सबकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। फटाफट से पहले इसका लिख लो। हाँ जी, फटाफट से इसको नोट कर लो ताकि हम आगे चलें। चलें आगे। चलिए चलिए, नेक्स्ट आता है पैरा पैरा डैश डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। पैरा पैरा डैश डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। यहाँ पर अब देखना हमें क्या गिवन है, बेंजोफिनोन मतलब क्या है, बेंजीन रिंग के साथ फिनोन का मतलब क्या होता है, फिनोन का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पैरा पैरा डाई हाइड्रोक्सी मतलब दो OH ग्रुप है। पैरा पैरा मतलब दोनों के पैरा पोजिशन पर, कुछ इस तरह से, जैसे ये आपका OH ग्रुप है यहाँ पर है, ठीक है। अब आपने देखो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, फिनोन है, मतलब यहाँ पर ये हमारी क्या है, रिंग है। इसके अंदर क्या है, देखो बेंजोफिनोन, फिनोन का मतलब यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O है, और ये भी क्या है, एक और फिनोल रिंग से, और इसके पास भी क्या है, पैरा पर OH लगा है। पैरा पैरा डैश का मतलब दो आपके पास अलग अलग फिनाइल रिंग्स हैं, ठीक है, वरना वो पैरा लिखता, मतलब एक ही फिनाइल रिंग के इर्द गिर्द है। यहाँ पैरा डैश का मतलब दो अलग अलग है, एक इसका पैरा पोजीशन, एक इसका पैरा पोजीशन। डाईहाइड्रोक्सी मतलब दो हैं, दो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप के लिए यूज किया है। बेंजोफिनोन मतलब बेंजीन रिंग है, और उसके बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओन का मतलब क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, चलो 8th वाला देखें, लास्ट वाला देखें। चलिए क्या है, हेक्स 2इन 4 एनोइक एसिड, यही है। अच्छा, अब मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, यहाँ पर हेक्स हमें गिवन है, मतलब कितने कार्बन आटम है मैम, 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 2 इन मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में कैसा है, हमारा डबल बॉन्ड है। सेकंड और थर्ड के बीच में किस प्रकार का बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अच्छा, 4 एनोइक एसिड, 4 एनोइक, YN मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 1 2 3 4, फोर्थ और फिफ्थ में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ओइक एसिड कब लगाते हैं, डायरेक्टली, जब वो हमारा डायरेक्टली अटैच्ड होता है पेरेंट चेन के अंदर, और हमेशा जब ओइक एसिड ऐसे लगाओगे तो टर्मिनल कार्बन के ऊपर होगा, तो कुछ इस तरह से हमारा कंपाउंड होगा, सबकी वैलेंसी पूरी कर लो। यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ एक H आ जाएगा, यहाँ भी एक H आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर हो गया? फटाफट से इसको नोट कर लो। तो ये हमारे थे होमवर्क क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारे जो होमवर्क क्वेश्चन है वो तो समाप्त होते हैं, है ना। चलो आगे चले, आगे प्रोसीड करें, हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आज के लेक्चर का है, ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये जो आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दैट इज यूज्ड फॉर बोथ फॉर एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। ये आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए यूज कर रहे हो, ये वो वाला है, ठीक है। यहाँ क्या थर्मल डीकम्पोजिशन है ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, आपने इससे प्रिपेयर करना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे आपके पास है HCOOH, हम इसके क्या लेते हैं, दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब इसको हीट देंगे। अब यहाँ पर देखो HCOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको दो बार लिख दो ऐसे। अब क्या करो, देखो पहले आप वाटर रिमूव कर दो, फिर आप CO2 रिमूव कर दो। पहले क्या रिमूव कर रहे हो, वाटर रिमूव कर रहे हो, H2O रिमूव कर दिया, ठीक है जी। पहले क्या किया आपने, यहाँ से वाटर रिमूव कर दिया, अब क्या कर दो, CO2 रिमूव कर दो। क्या करोगे अब, सिंपल कहानी, CO2 रिमूव करोगे, कर दिया, CO2 भी रिमूव कर दिया। क्या बचा यहाँ, खुद देखो क्या बचा यहाँ पर आपके पास, क्या बचा यहाँ पर, देखो खुद देखो, HCHO बचा, HCHO बचा, HCHO बचा, बिल्कुल बचा मैम। HCHO को क्या कहते हैं मैम, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं मैम। क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो क्या करना है यहाँ पर मैम, बहुत सिंपल सी कहानी है ये तो, हाँ जी
हाँ जी, बहुत सिंपल सी कहानी है मैम। क्या सिंपल सी कहानी है? अभी हमने वाटर निकालना है और CO2 निकालना है, दैट्स इट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आप किस तरह से, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, वहां से आपने क्या करना है, एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है। अच्छा चलो एक और केस देखें। चलिए मैम दिखाइए और बताइए क्या हो सकता है। अच्छा अगर आपको गिवन है CH3COOH, तो हम इसके भी दो मॉलिक्यूल्स लेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब इसको हीट की प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज करेंगे। इसको दो बार ही लिखो CH3COOH, इसको भी यहाँ लिखो CH3COOH, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, बहुत सिंपल बहुत सिंपल, H2O निकाल दो। निकाल दिया मैम। अच्छा CO2 भी निकाल दो जी, CO2 भी निकाल दिया, CO2 भी निकाल दिया। अब क्या बचा, ध्यान से देख लेना, CH3COCH3। अरे क्या बात है, CH3COCH3 मतलब मैम ये तो कीटोन मिल गया, मैम ये तो हमें कीटोन मिल गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो गई, यहां से मैम कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। क्या सभी को क्लियर हुआ, हुआ क्लियर? अच्छा अब मान लो मैं एक ले लेती हूँ केस, RCOOH का ले लेते हैं और एक HCOOH का ले लेते हैं, है ना। अभी तक तो हम सेम ही ले रहे थे, अब हम ये ले लेते हैं। अच्छा लिखो इसको भी, RCOOH ले लो और एक लिया आपने HCOH, है ना। अब यहाँ पर फिर से वही कहानी मैम, पहले वाटर निकाल दो। निकाल दिया वाटर। अच्छा अब CO2 भी निकाल दो। निकाल दिया जी, निकाल दिया जी। क्या बचता है, RCOH, यानी कि RC डबल बॉन्ड OH। अरे इसे क्या बोलते हैं, ये सिंगल बॉन्ड है, कंफ्यूज मत होना। इसे क्या बोलते हैं, रुको मैं इसको दोबारा लिखती हूँ। हाँ इसे क्या बोलते हैं मैम, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो समझ आई कहानी। थर्मल डिकम्पोजिशन इजी है ना, रिएक्शन कर लोगे, कर लोगे, अच्छा कर लोगे, पक्का कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए एज अ होमवर्क, RCOOH और R-COOH की थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या मिलेगा तुम्हें, बताओ बताओ क्या मिलेगा इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन से। लिख लो पहले तो इसको, फटाफट लिख डालो, फटाफट लिख डालो। इजी सा था, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर समझने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं था इसके अंदर ऐसे समझने वाला। चलें आगे, चलो 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 चलो, थर्मल डिकम्पोजिशन तो तुम कर लोगे। अब आते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हो, बहुत सिंपल है। अगर आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको एल्डिहाइड देखने को मिलता है। अगर आप सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल कर रहे हो ना, ठीक है, तो वहां पर आपको कीटोन देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है इसको भी मैं आपको समझाती हूँ। देखो हम ले रहे हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, किसकी, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, मतलब जैसे कि RCH2X, है ना। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कैसे हुआ, जो हमारे ये हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री देखो, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, तो ये अल्काइल हैलाइड भी क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। अब किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये DMSO की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। किसकी प्रेजेंस में, DMSO मतलब कि क्या, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। क्लियर हुआ। अब जब आप इसकी रिएक्शन परफॉर्म करवाते हो तो यहां से आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड। मतलब कि क्या होने वाला है मैम, बहुत सिंपल है, हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से एल्डिहाइड मिल जाएगा। अच्छा जी एल्डिहाइड मिल जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम यहाँ से सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेते हो, मतलब हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, तो ये हमारा क्या होगा मैम, ये हमारा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा। क्या होगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अच्छा अगर ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है तो इसको भी आप किसकी प्रेजेंस में करवाते हो, DMSO यानी कि डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हो, तो मैम यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बहुत सिंपल सी कहानी है, आपको यहाँ से कीटोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मैम, कीटोन मिल जाएगा। मतलब कि जो आपका ये ग्रुप है ना, बस इसको आपने रिप्लेस कर देना, यहाँ पर भी इसको आप डबल बॉन्ड O से रिप्लेस कर दोगे। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ। तो ये सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। एल्काइल हैलाइड से भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लोगे तो एल्डिहाइड है, सेकेंडरी लोगे तो क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, है ना। चलो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोनाइल डेरिवेटिव। कार्बोनाइल डेरिवेटिव के हाइड्रोलाइसिस से आप क्या ऑब्टेन करते हो, कैसे एल्डिहाइड मिलता है, कैसे कीटोन मिलता है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो कार्बोनाइल डेरिवेटिव क्या होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O वाले। अब उनसे जो हम फर्दर
अदर कंपाउंड्स बनाते हैं उन्हें डेरिवेटिव्स कहते हैं ना। तो अगर मान लो मैं बोल देती हूँ आपके पास एक कार्बोनिल डेरिवेटिव है RCH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, आपके पास मान लो एक ये डेरिवेटिव है, ठीक है, आपने इससे प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली हम यहाँ क्या करते हैं, इसकी यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, H2O की प्रेजेंस में H पॉजिटिव के साथ ही रिएक्शन परफॉर्म होती है। बहुत सिंपल रिएक्शन है। क्या सिंपल रिएक्शन है मैम, आपने H2O बेसिकली यहाँ ऐड करना है, तो आपने क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है। समझना, आपने ये डबल बॉन्ड यहाँ का जो है बेसिकली इसको तोड़ देना है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। डबल बॉन्ड को तोड़ देने का मतलब क्या होगा, आपने वाटर ऐड करना है, एक ऑक्सीजन इधर दे दो और 2 हाइड्रोजन इधर दे दो, क्या आ जाएगा, RCHO आ गया, RCHO आ गया, और इधर क्या आ जाएगा, इधर NH3 क्या आ जाएगा, सॉरी NH2OH आ जाएगा, नॉट NH3, इट इज NH2OH आ गया साफ, देखो है ना। अच्छा एक और केस ले मैम, हाँ जी बिल्कुल ले लो, एक और केस ले लो, एक और केस ले लो। अच्छा मान लो आपके पास ये केस है, मान लो आपके पास ये केस है, तो यहाँ पर भी क्या करोगे मैम, यहाँ पर भी हमने ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, इसको ऑक्सीजन दे दो, इनको हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दो। ऐसा क्यों मैम, आपने इसको हाइड्रोजन क्यों नहीं दिया, इसको ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया, जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको आप क्या दोगे, उसको आप दे दोगे हाइड्रोजन, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको ऑक्सीजन दे दोगे। नाइट्रोजन और कार्बन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन उसे मिलेगा। क्या मिलेगा हमें यहाँ से, RC डबल बॉन्ड O, R मिलेगा, यही होगा ना, इसके साथ जुड़ जाएगा तो, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, NH2OH मिल जाएगा। क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हो गया, कर लोगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव भी अब तुमसे हो जाएगा, सिंपल सा था ना। चलो आगे चले, आगे प्रोसीड करें। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स उसको लिख चुके हैं। 1 मिनट ले लो, इसको लिख लो, टिल देन आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। करें आगे, चलो नेक्स्ट आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो हर जगह आता है, हेलो एल्केन का चैप्टर ले लो, अल्कोहल फिनोल ईथर ले लो, और अब चाहे ये भी चैप्टर ले लो, हर बार आएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने तुम्हारी कहानी इजी कर दी है। क्यों, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक खास बात होती है, हर बार मैं बोलती हूँ, ये क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैम, RMgX होता है, यही होता है ना। और हमें पता है आर पे क्या नेगेटिव चार्ज होता है और MgX पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी खासियत की वजह से इसके नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं, दूसरे के नेगेटिव को इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं, और रिएक्शन हो जाती है। कितना इजी काम है देखो, है ना, बार बार हम इस चीज को देखते हैं। अच्छा अब हमने इसकी रिएक्शन करवानी है, तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारे पास है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, मान लो हमारे पास ये केस है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें पता है कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जाकर के जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, देखना ध्यान से, जब इसका नेगेटिव R नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जाकर के जुड़ेगा, वी विल गेट R, फिर हमें मिलेगा कार्बन, इस कार्बन से ये R आकर के जुड़ गया। यहाँ पर अब देखो जब ये सेकंड के जुड़ेगा, अब कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा ना, ये ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट जाएगा, इनके बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो अब इसके नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव चीज आकर के जुड़ जाएगी, मतलब ये MgX जो है ये पॉजिटिव आकर के जुड़ जाएगा। कहानी को समझ रहे हो, दोबारा बताती हूँ मैंने यहाँ क्या किया, बहुत सिंपल चीज की है। मैंने लिया RMgX, मुझे पता है RMgX में से R पर आता है नेगेटिव चार्ज, MgX पर आता है पॉजिटिव चार्ज। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रही हूँ, RC ट्रिपल बॉन्ड N के साथ करवा रही हूँ, ठीक है। अब यहां पर समझना, CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, CN यानी कि कार्बन नाइट्रोजन को कंपेयर करूं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बन ज्यादा है। तो नाइट्रोजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स खींचने की क्षमता अपने प्रति ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच सकता है कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो खुद पे कैसा चार्ज लेगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसके प्रति ज्यादा जा रहे हैं। तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, वही मैंने लिखा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब इसका नेगेटिव यहां से किस पे जाएगा, इसके पॉजिटिव पे जुड़ गया, ऐसे करके, तो यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों होगा, कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाता, 4 बॉन्ड ही बनाता है, इसीलिए बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये नेगेटिव तो अभी भी है ना, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जाकर के जुड़ गया। अब क्या होगा, अब होगी हाइड्रोलिसिस।
अब क्या होगी हाइड्रोलिसिस, फिर से वही कहानी, डबल बॉन्ड को तोड़ दो। अब इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, नाइट्रोजन, तो उस पर क्या जुड़ेगा, उस पर हाइड्रोजन दो जुड़ेंगे और कार्बन पे क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा, यहाँ से समझना आप क्या होगा, यहाँ से आपका NH3 लिबरेट होगा। क्या लिबरेट होगा, NH3 लिबरेट होगा, और ये MgX तो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो क्या बना, यहाँ से कीटोन बना और NH3 लिबरेट होगा। क्या सभी को ये कहानी समझ आई, क्लियर थी? एक और रिएक्शन देखे, एक और रिएक्शन से समझे? हाँ जी मैम जरूर समझाइए। देखिए RMgX फिर से मैंने लिया, RMgX में इसमें नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज। हमेशा ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया जाए ना तो पहला काम तो तुम ये कर लिया करो। अब इसकी रिएक्शन तुम किसके साथ करवा रहे हो, HC डबल बॉन्ड O OR के साथ करवा रहे हो। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, बहुत सिंपल सी है, यहाँ पर भी वही केस होगा। यहाँ पर तुम्हें पता है ऑक्सीजन और कार्बन गिवन है, ऑक्सीजन और कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मैम ऑक्सीजन है। अच्छा तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपैरेटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसका नेगेटिव अब कार्बन पे जाकर के जुड़ेगा। अच्छा जी, अगर ये इसके कार्बन पे जाकर के जुड़ेगा तो ये कार्बन फिर से 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना, तो इसका ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, खींचने की क्षमता है। क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन एज इट इज है, कार्बन एज इट इज है, ये आर नेगेटिव नीचे आकर के ऐसे जुड़ गया, और ये डबल बॉन्ड सब सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये ओ आर एज इट इज है। अब समझना यहाँ क्या होगा, यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या होगा, ओ आर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस से यहाँ पर आएगा। अब कार्बन फिर से 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, तो ओ आर यहाँ से निकल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, H फिर C, अब इनमें डबल बॉन्ड हुआ आ गया, और ये R एज इट इज, O R यहाँ से निकल गया। पहले इसको लिख लो, फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ यहाँ पर हुआ क्या है। पहले 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से इसको लिख लो। 2 मिनट है तुम लोगों के पास, फटाफट से इसको लिख डालो। हाँ जी समझाऊं क्या हुआ, देखो RMgX लिया, R पे नेगेटिव चार्ज, MgX पे पॉजिटिव चार्ज। मैंने रिएक्शन HC डबल बॉन्ड OR के साथ करवाई। यहाँ पर मुझे पता है, देखो हम ना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के इर्द गिर्द ही बात करते हैं। कई बच्चे कहेंगे मैम इन दोनों के बीच में देख लो, नहीं ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के इर्द गिर्द देखो। इन डबल बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू कार्बन, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, और कार्बन पे कैसा आया, पार्शियल पॉजिटिव आया। अब ये नेगेटिव स्पीशीज पॉजिटिव की तरफ जाएगी ना, जब ये पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। एक इधर है, एक इधर है, 2 ऊपर एक और नीचे बना रहा है, 5 नहीं बनेंगे ना। वैलेंसी तो 4, ये 4 बनाएगा, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर जाकर के टूट जाएगा। मतलब देखो अब ऑक्सीजन पर जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ गया, ये आ आकर जुड़ गया। अब यहाँ से हमें पता है OR इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वो निकल जाएगा, और ये नेगेटिव वापस से यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और डबल बॉन्ड बना लेगा, जहां से हमारा ये एल्डिहाइड हमें मिल जाता है। क्या मिल जाता है हमें, यहाँ से हमें हमारा एल्डिहाइड मिल जाता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स। इसको तो तुमने स्किप ही नहीं करना है, समझ रहे हो, समझ रहे हो? इसको लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, फटाफट से लिख डालो। अच्छा अब ना यहीं पर हमारी जो कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना एल्डिहाइड कीटोन की, वो फिनिश हो जाती है। अब हम इंडिविजुअली स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडिविजुअली प्रिपरेशन करेंगे ऑफ ओनली एल्डिहाइड एंड ऑफ ओनली कीटोन। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब सबसे पहली प्रिपरेशन हम किसके साथ देखेंगे, आपने पढ़ा है ना एसाइल हेलाइड, एसाइल क्लोराइड, या मैं कहूँ एल्काइल हेलाइड। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ एसाइल जो है हमारा एसिड क्लोराइड वाला है, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में भी मैंने बोला था एसिड हेलाइड बोल सकते हो या एसाइल हेलाइड बोल सकते हो, तो उसके साथ करवाते हैं। तो देखो अब हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे एल्डिहाइड का फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, या एसिड क्लोराइड भी कह सकते हो। अब एसाइल क्लोराइड, ये आपको इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है, लेकिन ये जो रिएक्शन है ना इसे रोजनमंड रिएक्शन कहते हैं। रोजनमंड रिएक्शन कहते हैं, नेमिंग रिएक्शन है, अपने नाम से भी जानी जाती है। नेमिंग रिएक्शन है, अपने नाम से भी जानी जाती है। रोजनमंड
रिएक्शन है, अपने नाम से भी स्टूडेंट्स ये जानी जाती है। पहला क्या मैंने बोला, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड से बनाना है, तो एक एसाइल क्लोराइड का जनरल एग्जांपल आपको बताती हूँ, दैट इज RC डबल बॉन्ड OCl। ये क्या होता है, इसे एसाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड कहते हो। अब यहाँ पर रोजनमंड रिएक्शन में बेसिकली आप क्या रिएजेंट का इस्तेमाल करते हो वो बहुत जरूरी है जानना। यहाँ पर स्टूडेंट्स हाइड्रोजनेशन होती है। नाउ व्हाट डू यू रेफर टू एज हाइड्रोजनेशन मैम? बहुत सिंपल सी चीज है, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होने वाला है अभी दिखाती हूँ। फिलहाल के लिए ये देखो यहाँ पर क्या रिएजेंट हम यूज करते हैं, यहाँ पर हम H2 की एडिशन करवाते हैं, ठीक है, विद PD, ठीक है, PD इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4। ध्यान रखना, रोजनमंड में PD विद BaSO4 का आप इस्तेमाल कर रहे हो, H2 आप ऐड करवा रहे हो। होगा क्या, इस Cl को भाई साहब हटा दो यहाँ से और इसकी जगह हाइड्रोजन लगा दो। क्या आ जाएगा मैम, यहाँ से RC डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, मतलब हमें यहाँ से एल्डिहाइड मिल जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सिंपल है। Cl को हटा दो, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजनेशन करा दो। लिखना है तो यहाँ लिख भी सकते हो, यहाँ होती है हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। एक क्वेश्चन करें और, हाँ जी करवाइए मैम, और क्या हो सकता है। अच्छा, अगर मान लो तुम्हें ये गिवन है, अगर मान लो तुम्हें ये गिवन है, यहाँ पर तुम्हारे पास रिटन है H2 विद PD एंड BaSO4, तो तुम्हें पता है ये रोजनमंड रिएक्शन है। कहानी सिंपल सी है, यहाँ पर इस Cl को हटा करके जी हाइड्रोजन लगा दो, तो वो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। बन जाएगा, बन गया ना, बन गया ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो, कहानी तो वही है। इसे क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, कहानी तो वही है। तो बहुत इजी रिएक्शन थी, बहुत सिंपल रिएक्शन थी। कर लोगे ना ऐसी रिएक्शंस, कर लोगे ना ऐसी रिएक्शन, ऐसे तुम्हें मिल जाए तो क्या है, कुछ भी तो नहीं करना, Cl हटा करके जी हाइड्रोजन लगा दो, कहानी खत्म। फटाफट लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। दिस इज फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। अब हम करते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल और उससे एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है जी। सेकंड क्या है, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल की रिडक्शन से आप किस तरह से एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हो, क्वेश्चन ये राइज करता है। अब ये देखना है, तुम फटाफट कर लोगे। RC ट्रिपल बॉन्ड N आपके सामने ये गिवन है। अब आपको कि मैम ये बहुत सिंपल है, कार्बन और नाइट्रोजन पे आप चार्जेस लगा दो, लेकिन आप ना यहाँ ध्यान रखो, जब भी आप रिडक्शन करवा रहे हो ना, इस नाइट्राइल की पर्टिकुलरली रिएक्शन को जहां आप एल्डिहाइड बना रहे हो, इसे स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। अब ना ये नेमिंग रिएक्शंस है, ये अपने नाम से ज्यादा जानी जाती है। जैसे पिछले वाली रोजनमंड है, ये स्टीफन रिएक्शन है, तो ये अपने नाम से बहुत जानी जाती है। आप जब क्वेश्चंस करोगे ना, आप देखोगे, आप कहोगे अरे ये तो बहुत सिंपल रिएक्शंस है, बस नाम ही इसके डराते हैं हमें और कुछ भी नहीं है मैम, ये तो बहुत सिंपल से केसेस है ना। और प्रैक्टिस करने से ना ये बहुत परफेक्ट हो जाता है। ध्यान रखना, रोजनमंड में हमने PD BaSO4 लिया था। स्टीफन रिएक्शन के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, SnCl2 का इस्तेमाल करते हैं और HCl का करते हैं। किसका करते हैं, SnCl2 का इस्तेमाल करते हैं और HCl का यूज करते हैं। अब बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होने वाला है, बहुत सिंपल कहानी है, बहुत सिंपल कहानी है। आपने पहले क्या करना है, पहले आपने ना यहाँ पर हाइड्रोजनेशन करवानी, मतलब बेसिकली आपने ना पहले जब आप SnCl2 और HCl लिखोगे ना, इसका मतलब आप H2 ऐड करवा रहे हो। क्या करो, इस एक बॉन्ड को तोड़ दो, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, क्या आ जाएगा यहाँ से RCH आ जाएगा। अब इनके बीच में डबल बॉन्ड और NH आ जाएगा। पहला इतना काम कर दो। उसके बाद ना इस चीज को क्या बोलते हैं, इमाइन बोलते हैं, IMINE, इसे क्या बोलते हैं, इमाइन बोलते हैं। अब इसकी ना करवा दो हाइड्रोलिसिस, अब करवा दो इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाने का मतलब वाटर ऐड करवा रहे हो ना तुम। अब तुमने ये पिछली इसमें भी अभी अपकमिंग में देखा था, हमने क्या किया, दोनों बॉन्ड तोड़ देने हैं। यहाँ पर आएगी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ आएगा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, कार्बन कम है तो उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिला, RCHO,
और यहाँ से क्या मिल जाएगा, NH3 मिल जाएगा। समझो इसको, पहले एक बार लिखो फिर मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, बहुत सिंपल है। पहले लिख लो, 1 मिनट ले लो, फटाफट से लिख लो, पॉज करके लिख लो। अब देखना, मैंने बोला स्टीफन रिएक्शन में SnCl2 और HCl का यूज करते हो, ठीक है। अब देखना यहाँ पर हमने नाइट्राइल लिया, नाइट्राइल का मतलब CN ग्रुप का होना, CN में कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ना यहाँ पर पहले क्या करना है, जब आपने SnCl2 लिखा और HCl लिखा, मतलब आपने H2 ऐड करवाना है। क्या करो, इसका ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दो, दोनों को एक एक H दे दो, क्या आएगा, RCH डबल बॉन्ड NH आ गया, इसको बोलते हैं इमाइन। अब क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर ऐड। अब ये तुमने करके हटे थे पीछे, क्या होता है, दोनों बॉन्ड को तोड़ दो, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो उसको 2 हाइड्रोजन दे दो, कार्बन को एक ऑक्सीजन दे दो, क्या आएगा, RCHO, एल्डिहाइड आ गया, यहाँ से NH3 आ गया। क्लियर हुआ, कर लोगे ना, बहुत सिंपल है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा भाई तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अच्छा अब बताना, अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है यहाँ हो क्या रहा है। SnCl2 HCl आ गया, मतलब मैम कहानी सिंपल है, पहले ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दो, एक एक H दे दो, दे दिया, क्या बनेगा मैम, C2H5 CH डबल बॉन्ड NH बनेगा मैम, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या होगा मैम, यहाँ पे ना हाइड्रोलिसिस होगी, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, इसको 2 H मिल जाएंगे, इसको O मिल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा C2H5 CHO, है ना, और यहाँ से आ जाएगा मैम NH3। यही तो है, लिख लो पहले तो फटाफट से। हाँ जी, लिख लो इसको फटाफट से, 2 मिनट लगाइए, इसको पहले लिख लीजिए। ये तो था बाय रिडक्शन ऑफ अपना नाइट्राइल वाला। अब ना नाइट्राइल के अंदर ही ना, अभी आपने यहाँ पे SnCl2 HCl लिया, मतलब स्टीफन रिएक्शन करवाई। अगर मैं स्टीफन रिएक्शन नहीं करवाती, मैं एक और रिएक्शन करवाती हूँ, आप पहले इसको लिख लो। अच्छा अब ना आपको कहीं पर देखने को मिलेगा बाय डाइबल H, थर्ड है हमारा, ठीक है, ये बाय डाइबल H। अच्छा आपको ना कहीं पर अब ये देखने को मिल सकता है बाय डाइबल H, अरे डाइबल आना था, BAL आना था, डाइबल आना था। हाँ जी, आपको ना ये देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर भी आप नाइट्राइल के साथ ही करवाते हो, मतलब आप क्या ले रहे हो, RC ट्रिपल बॉन्ड N ले रहे हो, नाइट्राइल के साथ ही हो रही है। बस ये स्टीफन रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ पे SnCl2 और आप वो नहीं ले रहे हो, HCl नहीं ले रहे हो, लेकिन यहाँ पर डाइबल H ले रहे हो। अब डाइबल H बेसिकली यहाँ पर आप क्या होगा, जब भी आप डाइबल H लोगे तो यहाँ पर पहले, यहाँ पर भी इमाइन बनेगा, प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है, सेम मेथड होने वाला है। बस आप यहाँ पर अगर आप डाइबल H ले लोगे तो वो स्टीफन रिएक्शन नहीं कहलाएगी, अगर आप SnCl2 ले लोगे और HCl ले लोगे तो वो स्टीफन रिएक्शन कहलाएगी। अब डाइबल H का क्या फॉर्मूला होता है, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, एल्यूमिनियम होगा, ठीक है जी, उसके बाद हाइड्रोजन होगा, उसके बाद ना यहाँ पर आपके पास ना आइसोब्यूटाइल होता है, ठीक है, और आइसोब्यूटाइल 2 बार ही होता है, तो आइसो ऐसे ब्यूटाइल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, तो यह आपका क्या होता है, डाइबल H का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिलता है डाइबल H, और साथ में आपको क्या लिखने को मिलता है, वाटर देखने को मिलता है। कहानी वही है, पहले पता क्या करोगे, पहले पता क्या करोगे, यहाँ पर भी H2 ऐड करवाओगे, मतलब एक H यहाँ दे दोगे, एक H यहाँ दे दोगे, क्या आएगा, RCH डबल बॉन्ड NH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर आएगा, हाइड्रोलिसिस होगी, ये पूरा टूट जाएगा, इसको 2 H मिल जाएंगे, इसको एक O मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, RCHO बन जाएगा और NH3 बन जाएगा। स्टेप्स वही है, बस रिएजेंट अगर बदल दोगे तो रिएक्शन का नाम बदल जाएगा, दैट्स इट। बाकी की सारी कहानी सेम है, बाकी की आपकी सारी कहानी, सारी की सारी कहानी सेम है। कर लोगे क्वेश्चन, डाइबल H वाला कर लोगे, इसको पहले लिख लो, लिख लो पहले, लिख लो, लिख डालो, फटाफट से लिख डालो, हो जाएगा, इजी है, कर लोगे, है ना, कर लोगे ना, सभी कर लेंगे। चले आगे, हाँ जी, डाइबल H वाला सिंपल था, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड को ना हम सेपरेटली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसी के अंदर ना, जैसे हमने नाइट्राइल वाला लिया था, अगर हम एस्टर वाला केस लेते हैं, एस्टर केस में क्या होता है, देखो एस्टर वाले केस में क्या होता है, अगर आप यहाँ पर एस्टर का इस्तेमाल करते हो, व्हाट इज अवर एस्टर, एस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR डैश, लेट अस टेक O, मतलब एक R ग्रुप ले लेते हैं, एक R डैश ग्रुप ले लेते हैं। अब अगर मान लो हमने एस्टर ले लिया है, यहाँ पर भी मैं डाइबल H के साथ ही करवा रही हूँ, किसके साथ करवा रही हूँ, डाइबल H के साथ ही,
और H2O। तो आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर H2 ऐड होता है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होती है, बहुत सिंपल सी कहानी है। अब ना यहाँ पर एक चीज को समझना, यहाँ पर ना हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, सीधा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जब एस्टर होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या कहानी है, दोनों को क्या करना है, एक एक H दे देना है, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, क्या बन जाएगा यहाँ से RCOOH हो जाएगा और यहाँ से R-OH हो जाएगा। तो इस टाइम पे ये रिएक्शन ऐसे होगी, इस टाइम पर यहाँ पर हमारा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको H मिल जाएगा, इसको एक H मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा भी यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड आ गया और अल्कोहल की प्रोडक्शन होगी। क्लियर हुआ, हाँ जी क्लियर हुआ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ना यहाँ पर हमारे ना सिंपल एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होते हैं। अब मान लो अगर आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाए, ठीक है, यहाँ पर हम एरोमेटिक मतलब रिंग वाले एरोमेटिक एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछ लेते हैं, तो उसके अंदर आप कौन से प्रिपरेशन मेथड होते हैं हम उसको सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले ना हम ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन किसका करेंगे, टॉलीन का, ठीक है। तो पहला मेथड इसके अंदर जो आता है, स्टार लगा के लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हम उससे क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक मतलब रिंग के ऊपर आपा, एक सेकेंड, डेरिवेटिव रिंग के ऊपर अपना एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो एरोमेटिक एल्डिहाइड वो कहलाएगा, ठीक है। तो इससे हम कर सकते हैं। अब ना बेसिकली जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हो ना टॉलीन की, तो आप डिफरेंट रिएजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर मान लो आप यहाँ पर ना क्रोमाइल क्लोराइड लेते हो, व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड, इट इज CrO2Cl2, ठीक है। तो उससे आप करवा सकते हो, किससे, बाय क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ अगर आप करवाओगे, यानी कि CrO2Cl2 के साथ अगर रिएक्शन करवाओगे तो आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड देखने को मिलता है। अब बेसिकली इस रिएक्शन का नाम इटार्ड रिएक्शन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नेमिंग रिएक्शंस है, तो इसका नाम क्या है, इटार्ड रिएक्शन। क्या है इसका नाम, मैम इसका नाम इटार्ड रिएक्शन है। अच्छा मैं ना एक आपको और चीज बताती हूँ, देखो आज के इस लेक्चर में मैं आपको जरूर रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवा रही हूँ, लेकिन ना मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, बिना एल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर बच्चों को मैंने सब करवा दिया, मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवा दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज करवा दी। अब जब क्वेश्चन करने आते तो वो भूल जाते हैं। हालांकि हमने प्रैक्टिस सेशन के अंदर रिव्यू चार्ट बनाया था केमिकल प्रॉपर्टीज का, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम साथ साथ उस चीज को करते चलते हैं ना, तो वो ईजी हो जाता है, इंस्टेड ऑफ लास्ट में एक प्रैक्टिस एक रिव्यू चार्ट बनाना, है ना। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, नेक्स्ट क्लास में ना हमने जो फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े हैं ना, उसके बेसिस पर ना नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस लेकर आऊंगी पहले, अगले टॉपिक पे चलने से पहले, ताकि अब आपके पास क्या है, आपने पहला लेक्चर देख लिया, दूसरा लेक्चर देख लिया, अब आप इसका क्या करोगे, आप एक शीट लेना, उसके ऊपर सभी रिएक्शंस को एक बार देख के लिखना, फिर एक बार बिना देखे लिखना, ठीक है। देख के लिखना इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बार ही नहीं याद होती है, बार बार आप उसको देखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी याद होती है, ऐसे नहीं याद होती है। समझ लेते हो, तुम्हें पता है करना कैसे है, पर याद कैसे करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से करोगे, है ना। तो मैं क्या करूंगी, क्वेश्चन लेके आऊंगी, ताकि ना जो तुमने पढ़ा हुआ है ना तुम्हें उसको यूज करना आ जाए क्वेश्चन में, क्योंकि जितने क्वेश्चन हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना स्टूडेंट्स, उतने अच्छे से तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं चाहती हूँ कोई भी ऐसा चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक में ना बचे जहां पर तुमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुम खुद देख रहे हो भी रिएक्शन कितनी सिंपल है। सिर्फ एक डर है हमारे दिमाग में भी भाई ऐसा नाम आ गया तो इसके अंदर क्या होगा, होता कुछ भी नहीं है रिएक्शन में, तुम्हें भी पता चल गया है, होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ डराने की बात है, सिर्फ डराने की, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिर्फ समझने की देर होती है, समझते चलते जाते हैं, इजी होता जाता है कॉन्सेप्ट, है ना। अब मैंने यहाँ पर बोला, चलो इसको क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। तो मैंने आपको बोला जो आज का लेक्चर है और जो प्रीवियस लेक्चर है, दोनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छे से करके आना, ताकि अगले लेक्चर में ना नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। अब मैंने बोला हम ना यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं टॉलीन का। क्या होता है टॉलीन का फॉर्मूला, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होता है, जब मैम बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा होता है ना, उसको टॉलीन कहते हैं। अब हम इसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, CrO2Cl2 के साथ करवा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, CH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर ना एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स फॉर्म होता है। क्या होता है, एक इंटरमीडिएट बनता है। अच्छा, अब इंटरमीडिएट बनने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, ऑन हाइड्रोलिसिस हमें क्या मिलेगा, ऑन हाइड्रोलिसिस अरे हमें तो हमारा सीधी सी बात है एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल जाएगा। पहले इसको फटाफट से लिख लो, लिख लो, लिख लो, फटाफट से लिख लो इसको। अच्छा ठीक है। अच्छा अगर आप जानना चाहते हो भी क्या इसके अंदर हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है, तो यहाँ पे पहले स्टेप बीच में लिख लेना, हमारा ना यहाँ पर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, क्रोमियम
कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। उसके बाद हमें ये फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। में यहाँ दिखा देती हूँ व्हाट इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट आप कह सकते हो, जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर लगा होता है CH। अब आपका क्या है, देखो आपने क्या यूज किया, CrO2Cl2 का इस्तेमाल किया ना, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है और OCrO। अब यहाँ पर HCl2, क्योंकि आप 2 Cl ले रहे हो, HCl2 का ट्वाइस, ये होता है कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, या इसको आप बोलते हो इंटरमीडिएट, जो कि बनता है, जो कि फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस हमें क्या दे देता है, हमें हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड दे देता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पता क्या पूछता है, ये रिएक्शन कौन सी है, इटार्ड रिएक्शन। किसका इस्तेमाल कर रहे हो, CrO2Cl2 का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, कर लोगे, कर लोगे। अच्छा, अब हम ना एरोमेटिक एल्डिहाइड को ना CrO3 से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सेकंड क्या है, बाय यूजिंग CrO3, किसका इस्तेमाल करके, CrO3 का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो। बहुत सिंपल है, देखो क्रोमियम के जितने भी कॉम्प्लेक्स है ना, क्रोमियम वाले से आप ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे अभी आपने क्रोमियम वाला ही देखा, CrO2Cl2 लिया, अब यहाँ आप CrO3 ले रहे हो, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट रिएक्शन है, आपको क्या मिल जाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल जाएगा। सिंपल, डायरेक्ट रिएक्शन है, डायरेक्ट रिएक्शन है, इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा, अब एक रिएक्शन आती है क्लोरीनेशन, नेक्स्ट रिएक्शन आती है क्लोरीनेशन, इससे भी आप ऑब्टेन कर सकते हो। ये साइड क्लोरीनेशन होती है बेसिकली। यहां पर आप किस तरह से कर सकते हो, आप टॉलीन के साथ ही करवा रहे हो सारी रिएक्शन, कंफ्यूज मत होना। टॉलीन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा है, इसके साथ करवा रहे हो। जब क्लोरीनेशन करवाते हो मतलब Cl2 ऐड करवा रहे हो, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, या आप कह सकते हो यूवी लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ क्या होता है, बेसिकली एक हाइड्रोजन निकलता है और उसकी जगह पर Cl आ जाता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले हमें CH2 और उसकी जगह एक Cl आ जाएगा। अब ये रिएक्शन कैरी होती रहेगी, कब तक, जब तक उसको सनलाइट मिलती रहेगी तब तक। अब यहाँ पर फिर से H न्यू होगा, फिर से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक H और निकल गया और एक Cl और आकर जुड़ गया, मतलब CHCl2 हो गया। क्या हो गया, CHCl2 हो गया। अब ना यहाँ पर नेक्स्ट, जब CHCl2 हमारे पास आ जाता है ना, तो यहाँ होती है हाइड्रोलिसिस। अब बेसिकली ना यहाँ पर ना ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है। पहले किसके साथ करेगा, पहले NaOH के साथ करेगा, उसके बाद वाटर रिमूव होगा। जब ये NaOH के साथ रिएक्शन शो करेगा ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों Cl हट जाएंगे और इसकी जगह पे 2 OH ग्रुप आ जाएंगे। क्या होगा, ये दोनों CH हट जाएंगे, इसकी जगह पर 2 OH ग्रुप आ जाएंगे। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ से पानी निकाल दोगे। क्या करोगे, अब आप यहाँ से पानी निकाल दोगे, मतलब इस तरह से H2O निकाल दोगे, तो क्या यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। समझाऊं क्या किया, पहले देखो क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन की एडिशन है, सनलाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में। एक हाइड्रोजन निकालो, Cl लगा दो, क्या आया, CH2Cl आया। फिर से एक हाइड्रोजन निकालो, Cl लगा दो, क्या आया, CHCl2 आया। अब NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो दोनों Cl किससे रिप्लेस हो जाएंगे, OH से रिप्लेस हो जाएंगे। अब वाटर रिमूव कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। दिस इज बेंजेल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड आपको ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर हुआ, पहले इसको लिख लो, लिख लिया, चलें आगे, चलिए। ओके, फोर्थ है अब हमारी गेटरमैन कोच सिंथेसिस। गेटरमैन कोच सिंथेसिस हमारी रिएक्शन है। आइए इसको समझते हैं अब इसमें क्या होता है। गेटरमैन कोच सिंथेसिस के अंदर क्या होता है, बहुत सिंपल से रिएक्शन है। यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग जो है ना, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है बेंजेल्डिहाइड में। क्या होता है, जो बेंजीन रिंग है आपके पास ना, दैट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजेल्डिहाइड, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड, अरे सॉरी, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब ये किसकी प्रेजेंस में होती है, क्वेश्चन ये राइज करता है। तो बेसिकली ये एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इस चीज का आप ध्यान रखना। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है और ये CO के साथ रिएक्शन करवाई जाती है विद HCl, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, गटरमैन कोच सिंथेसिस होता है, डायरेक्ट है। बेंजीन रिंग से क्या बना रहे हो आप, बेंजेल्डिहाइड बना रहे हो। कई कबार आपको AlCl3 की जगह पर CuCl भी देखने को मिल सकता है। क्या, CuCl लिखना चाहते हो तो लिख लो, कई कबार CuCl भी देखने को मिल सकता है, बट घबराने की कोई बात नहीं है, ज्यादातर AlCl3 देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक और जो रिएक्शन हमारी रह गई है इसी में, वो आती है रीमन टीमन रिएक्शन। कौन सी, रीमन टीमन रिएक्शन। अब आपने ये पिछले वाले हमारे उसमें भी पढ़ी थी, है ना,
अल्कोहल में भी देखी थी। रीमन टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन से कैसे बनाते हो, यहाँ पर आप क्या लेते हो, अल्कोहल लेते हो, मतलब बेसिकली फिनोल लेते हो। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, OH है। अब आपने इससे क्या बनाना है, आपने बेंजेल्डिहाइड बनाना है। तो ये रिएक्शन बेसिकली आप CHCl2 के साथ करवाते हो, ठीक है। किसके साथ करवाते हो, CHCl2 के साथ क्या बनाने वाले हो, बेंजेल्डिहाइड बनाने वाले हो। और KOH के साथ भी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट है, यहाँ से बेंजेल्डिहाइड मिलता है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, याद होगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर ना इसको सही करना, ये OH तो एज इट इज रहता है, यहाँ CHO आकर के जुड़ जाता है, ये रिएक्शन होती है, ठीक है। सेलिसल्डिहाइड यहाँ से ऑब्टेन होता है, नॉट बेंजेल्डिहाइड, सेलिसल्डिहाइड ऑब्टेन होता है। ये अल्कोहल फिनोल के साथ हमने रिएक्शन करवाई CHCl2 के साथ विद KOH, ठीक है। तो क्या मिलेगा, सेलिसल्डिहाइड मिलेगा। क्लियर हुआ, ये दोनों लिख लो, गेटरमन कोच सिंथेसिस भी लिख लो और रीमन टीमन रिएक्शन भी लिख लो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, उसको लिख लो। अब ना तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस है, हाँ जी, अब तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लेकर आई हूँ, जो एज अ होमवर्क है। एक सेकेंड, लेट मी ओपन द क्वेश्चंस। हाँ जी, अब आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा रही हूँ, ठीक है, जो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने हैं। आज का आपका होमवर्क है, पहला आपका होमवर्क है कि आपने क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर अ शीट फॉर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जितना अभी तक हमने पढ़ा है ना, ठीक है, ताकि हम अगले लेक्चर में उसके क्वेश्चन कर सके। एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ना 2-3 रिएक्शन रह गई है, बस फिर कीटोन की रिएक्शंस है, ठीक है। तो एल्डिहाइड मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट हमने कर लिया, 1-2 रिएक्शन और होगी, मैं आपको बता दूंगी जो होगी, और कीटोन की रह गई है, जो इंडिविजुअल कीटोन की रह गई है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट है, ठीक है। तो उसकी एक प्रिपरेशन आप प्रिपेयर कर लेना शीट। दूसरा, आपने सॉल्व करनी है प्रैक्टिस शीट जिसपे क्वेश्चन होंगे आज के इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है जी। थर्ड, आपका होमवर्क क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रही हूँ जो आपने करना है खुद से ट्राई। योर क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन है, CH3COCl 2HPD BaSO4 की प्रेजेंस में गिव्स CH3CHO प्लस HCl। ओके, नेम द रिएक्शन, नेम द रिएक्शन, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, फोर्थ क्वेश्चन मैं आपका लिख रही हूँ, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट B, ओके, CH ट्रिपल बॉन्ड CH H2SO4 HgSO4a gives with in the presence of NaOH gives B। आपने यहाँ पर B बताना है, B क्या होगा, ठीक है। एक आपका ये क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका लिख रही हूं मैं यहाँ पर, ओके, प्रिडिक्ट P प्रोडक्ट बताना है क्या होगा, ठीक है। यहाँ मैं रिएक्शन लिख देती हूँ, इधर कर देती हूँ मैं रिएक्शन, इसकी रिएक्शन है RC डबल बॉन्ड O Cl गिव्स H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD BaSO4 गिव्स P। आपने बताना है यहाँ P क्या होगा, ठीक है। ये दो आपको ऐसे रिएक्शंस मैंने दिया, आपने बताना है यहाँ P क्या होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, अच्छा 5 हो गए। एक क्वेश्चन यहाँ और दे देती हूँ, IUPAC नेम बताना है, CCl3CHO का। सेवेंथ क्वेश्चन दे देते हैं, अच्छा इसका भी IUPAC नेम बताना है, CH3COH, नहीं ये रहने दो, ये वाला रहने दो। अच्छा एक IUPAC नेम पे और दे देती हूँ बस, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन है CH3CH CH3C डबल बॉन्ड O CH2OH।
क्लियर है? तो 7 क्वेश्चंस मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। पहला है आपका प्रिपेयर अ शीट फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दूसरा सॉल्व प्रैक्टिस शीट। अच्छा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया नेम द रिएक्शन, फोर्थ क्वेश्चन में उसने पूछा है बी प्रिडिक्ट करो, फिफ्थ क्वेश्चन में पी प्रिडिक्ट करना है, सिक्स्थ और सेवंथ इज योर IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, हो जाएगा, ये कर लोगे सभी, ठीक है? तो मैंने आपको आज सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली भी करवा दी है और ऑलमोस्ट कवर करवा दी है एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, अब मैंने इसको आगे और इसी में ही कीटोन की प्रिपरेशन क्यों नहीं करवाई आज, इसीलिए नहीं करवाई क्योंकि मैं नहीं चाहती भी हॉच पॉच हो जाए, इतनी सारी रिएक्शंस एक साथ हो जाए, नहीं, जितना कर रहे हैं उसको परफेक्ट कर रहे हैं और फिर उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। तो आज आपने जितना पढ़ा है ना, इसकी प्रैक्टिस शीट जरूर सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको पता चले किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप उसको कर पा रहे हो या नहीं, क्योंकि बहुत ईजी रिएक्शन थी। और अच्छे से करके आना ताकि नेक्स्ट लेक्चर में ना, जब नेक्स्ट टॉपिक करवाओ ना, उससे पहले ना जितना अभी तक हमने पढ़ा है ना सब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो चलो अपना लेक्चर को यहाँ पे एंड करने से पहले आपके लिए कुछ लाइन्स हैं, ठीक है? ठीक है, आज बादलों ने फिर साजिश की, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। सो स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे।